नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पहले क्वेश्चन के साथ मेंसुरेशन हम कर रहे थे। राधे राधे भाई। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। मैं ठीक हूँ भाई। नॉट गुड, नॉट बैड। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए क्लास बन नहीं पाई थी इसलिए दिख नहीं रही थी आपको। वो भी बनानी पड़ती है। वो अभी बनाई है। ठीक है। ध्यान से देखना। ध्यान से देखिए सभी लोग। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स। एक तरफ से खुला है और थिकनेस जो है उसकी बाहर वाली 5 सेंटीमीटर साइड है और थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना सभी लोग। इसका मतलब है ये खुला है ऊपर से। ठीक। इस तरीके से ऊपर से खुला है। अब थिकनेस है तो देखिए नीचे भी थिकनेस होगी। अगर मैं नीचे तक जाता हूं इसमें तो ये भी थिकनेस होगी। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। इसके साथ ना मैं एक डायग्राम अंदर ऐसे भी बनाऊंगा, रुक जाइए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। अब ध्यान से देखिएगा। जो बात समझाना चाह रहा हूं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसकी पूरी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना। ये देखिए जितनी भी पट्टियां बना रहा हूं मैं, ये सारी थिकनेस कहलाएगी। ठीक है। और थिकनेस होगी तो नीचे से भी होगी। यहां से तो है ही है, देखिए। ठीक है। यानी ये नीचे ग्राउंड पे नहीं है, यहाँ से ये ऊपर है। थोड़ा थोड़ा मोटापन होता है ना, वो चीज है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए। मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। मेरी हेल्थ ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया मेरे को निकालना है इसका। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि भाई ध्यान से एक बात देखो। जो ये ग्रीन पोर्शन है ना, ये वाला, ये मोटापा दिखेगा, यानी जिसके अंदर उंगली डाल के आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। एक तो ये होगा। और ऊपर से जब मैं देखूंगा तो नीचे वाला पार्ट दिखेगा, ये ग्रीन वाला। ठीक है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, ये नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट और ये ऊपर वाला खाली स्क्वायर बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 6 × 5 का स्क्वायर। ये तो होगा ही होगा। ये कैसे? क्योंकि देखिए आप क्या करते, ये वाला पार्ट घटाते और फिर ये ऐड करते। मैंने इसी को ऊपर ले लिया। ठीक है। मैंने इसी को ऊपर ले लिया तो 6 × 5 स्क्वायर तो यही हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि एडिशनल क्या जनरेट हुआ। आप ये देख रहे हैं अंदर वाली सरफेस।
ये जो अंदर वाली सरफेस है, अंदर वाली सरफेस अगर आप देखें ये कितनी विड्थ है 0.5। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ पूरी, ये हो गई आपकी 4.5, क्योंकि टोटल 5 था। और अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो जितनी थिकनेस आगे की होगी उतनी पीछे की होगी। तो ये कितनी आएगी साइड, ये आ जाएगी आपकी 4। तो ऐसी 4 वॉल्स हैं आपके पास, 4 बाय 4.5 की 4 वॉल्स हैं। ये जो वॉल्स बनी है ना, इसकी हाइट हो गई 4.5, क्योंकि नीचे से आधा सेंटीमीटर ऊंचाई है, यहाँ आधा सेंटीमीटर है, यहाँ आधा सेंटीमीटर है, तो ये 4 हो गया। ऐसी 4 वॉल्स हैं, तो 18 चौक 72 हो गया, 25 छिक 150 हो गया। 150 के अंदर अगर मैं 72 ऐड करता हूँ तो 222 आ जाएगा। ठीक है, तो 222 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल विजुअलाइजेशन है, खाली डब्बा है। खाली डब्बे के अंदर भी एक सरफेस होती है और चारों तरफ भी होती है। ठीक है, नीचे से थिकनेस क्यों घटाई? क्योंकि भाई उसने बोला है डब्बा जो है ना उसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। यानी आप जो डब्बा ले रहे हैं ना, उसकी हर जगह से थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन है ये। अगर मैं ये डब्बा बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ये डब्बा बना रहा हूं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको, आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब एक डब्बा बन गया अंदर ये। ठीक है, ये समझिए इस तरीके से है कि नीचे से ऊंचाई है, मोटापन है। ठीक है, नीचे से भी ऐसा नहीं है नीचे प्लेट लगी हुई है सीधी सीधी, वो ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि डब्बा है जिसकी थिकनेस है। थिकनेस क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, कि राइट से भी होगी थिकनेस, लेफ्ट से भी होगी, नीचे से भी होगी। ठीक है, अगर ये ढक्कन वाला होता तो ढक्कन की थिकनेस भी वही होती। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरी साइड अगर 5 थी तो 5 में से आधा कम हुआ तो इसकी लेंथ आ गई 4.5। पर आधा ये आगे से भी कम होगा, क्योंकि ये वाली चौड़ाई है और ये वाली चौड़ाई भी है। तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो इसकी लेंथ ये कितनी आ गई? ये 4 आ गई। तो इसलिए 4.5/4 लिया हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक घन है जिसकी, एक घन, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, घन है। ठीक है, जिसे एक सेकंड हो जाइए, जिसे एक घनाभ में परिवर्तित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, घन को घनाभ में, क्यूबॉइड में, यदि उसकी 3 लगातार भुजाएं इतनी है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। एक सेकंड, देखिए, एक ना घन को घनाभ में नहीं, हाँ, हाँ, एक घन है, ठीक है, यानी एक क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब हो गया घन, इसे घनाभ में परिवर्तित किया गया। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, ये आ गया। जिसकी लगातार भुजाएं दे रखी हैं 1, 2 और 4, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, इस अनुपात में है। सबसे छोटी भुजा अगर x है तो आपको ये बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू डेट ऑफ क्यूब। ठीक है, पहली बात जो मैं आपसे बोलूंगा, मैं ना इसे x x मान के नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सीधा देखता हूँ। मैंने क्या करा, अगर इसकी लेंथ 1 मान लेता हूँ, ये 2, ये 4, इसका वॉल्यूम कितना आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया 8।
अगर इसका वॉल्यूम 8 है तो इसका वॉल्यूम भी 8 होगा। वॉल्यूम अगर 8 है तो साइड कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर आप क्यूबॉइड का निकालते हैं, क्यूबॉइड का यानी इसका 2 इंटू, ठीक है, LB BH HL, ये आ गया। अपॉन क्यूब का निकालेंगे तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 8 4 12, तो 14 और 2 14 दूनी 28, ये आ गया, और ये कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, 4 से काटते हैं, 7:6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। क्वेश्चन में वैसे है कुछ नहीं, अगर आप एक्स वैक्स मान के करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा लगेगा। देखिए उसने बोला है इसका अनुपात जो है वो 1:2:4 में है, तो मैंने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 4 ले लिया। ठीक है, बिल्कुल विजुअलाइज करना और कुछ नहीं है। अब इसका वॉल्यूम मैंने आपसे पूछा कितना आया, आपने कहा सर 8 आएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। मैंने कहा इसे पे अगर इसे ये बनाया गया है तो इसका वॉल्यूम भी 8 होगा, और अगर इसका वॉल्यूम 8 होगा, ठीक है, तो यानी ये साइड कितनी आएगी, साइड 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसकी साइड 2 आ गई। इसका कोई रोल नहीं है एक्स का यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्योंकि रेशियो निकालना है, आपने क्या देखा कि भाई अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये आ गया, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये आ गया, अनुपात कितना आ गया, इतना आ गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, पुराने टाइम में आया कभी। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, ध्यान से देखिए। यहाँ डायगोनल बताना है, सेम उसी टाइप का है। ध्यान से देखिए, 1 2 4, ठीक है, ये 2 2 2, ठीक है। अब आपको एक चीज तो पता है कि भाई अगर क्यूब का डायगोनल निकालते हैं तो √3 होता है, यानी 2 √3। ठीक है, ये आ गया क्यूब का डायगोनल अगर आप निकालते हैं। वहीं आप अगर क्यूबॉइड का डायगोनल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले आपको इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5। √5 के अंदर अगर आप ये वाला निकालते हैं इस वाले के साथ, 16 और 5 21 हो गया, √21 हो गया। अब अगर आप रेशियो निकालते हैं तो √21 अपॉन 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना, क्यों जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब मैं 3 से काटता हूँ, 3 7 21, 3 चौक 12, तो ये आ गया √1.75, यही ऑप्शन में है और यही आंसर है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, बात समझ आनी चाहिए देखिए भाई पूरी, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं चाहता हूँ आपके पास वेराइटीज है, इसलिए मैं सारी चीजें करा रहा हूँ। ये कई कई ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अपने टाइम पे तैयारी करी थी तब किया था ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए सेम वही है, डायगोनल निकालना है आपको, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ डायगोनल अगर निकालना है, आपके दिमाग में पहले से क्या पिक्चर है भाई, अगर क्यूबॉइड है, ठीक है, ये है भाई, विजुअलाइज करके भी निकाल सकते हो आप। अगर कोई बच्चा बोल रहा है ना कि मैं कैसे निकालूंगा बिना डायग्राम के, L ये है, B ये है, H ये है, ठीक है, तो इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H², पहले से पता हो। अगर ये घन है, क्यूब है, इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल पहले से पता होना चाहिए, √3 ये होता है। ठीक है, तो हो जाएगा बिना डायग्राम के भी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए। बेलन से रेक्टेंगल बनाया गया, ये ठीक है, बेलन से रेक्टेंगल बनाया गया। इसका ना एक फॉर्मूला बताया मैंने स्टार्टिंग में, और फॉर्मूला ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है, बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम होता है हाइट इनटू अदर साइड का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। पहले यहाँ सिलेंडर को रेक्टेंगल में डेवलप किया गया, वैसे रेक्टेंगल को घुमाकर सिलेंडर बनाया जाता है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चीजें समझिए। एक रेक्टेंगल अगर है ना, आप इस एक्सिस के लोग घुमाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल अगर है मेरे पास ये, आप इस एक्सिस के लोग घुमाएंगे तो बेलन बन जाएगा ये। ठीक है, इस केस के अंदर हाइट क्या होगी, ये होगी। इस केस के अंदर हाइट क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बन गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका ये है, जो ध्यान रखना है, हाइट तो आएगा ही आएगा, जो दूसरी साइड बची रेक्टेंगल की उसका स्क्वायर बटा 4 पाई। ठीक है, अब फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनटू अ रेक्टेंगल उस डायगनल इक्वल्स टू 4 पाई। डायगनल अगर 4 पाई है, वो ये बोल रहा है, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के साथ। 90 के सामने जो वैल्यू होती है वो 30 से दुगनी होती है, तो ये कितनी आ गई, 2 पाई आ गई, और ये कितनी आ गई, 2 पाई रूट 3। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आएगा, हाइट कितनी है, 2 पाई है, इंटू अदर साइड यानी 2 रूट 3, इसका स्क्वायर बटा 4 पाई। इससे ये कट गया, 2 आ गया, 4 × 3 = 12/2 यानी 6 पाई स्क्वायर आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। पर ये ध्यान रखना है, देखिए मैंने यहीं पर ही ना आपको पूरी चीज बता दी है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। एक इस पे बनता है और एक इस पे बनता है, और जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे ही बने, रिवर्स में भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये था कि इसे खोल कर ये करा और इसे खोल कर ये करा। ठीक है, ये तो भाई याद रखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। विदाउट बिल्कुल रहेगा यार, हमें ध्यान नहीं है क्या, एक बार बताइए, हम क्या नोटबुक लेके थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मान लेते हैं ये एल है, ये बी है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की जो हाइट होगी कितनी बनेगी, एल बनेगी। ये क्या होगा, ये परिमाप होगा, यही तो होगा। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 पाई आर किसके बराबर है, बी के बराबर है। आर किसके बराबर हो गया, b/2 पाई के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई वॉल्यूम निकालो, तो आप कहेंगे πr² × h। ठीक है, अब मैंने इसे और सॉल्व किया तो मैंने देखा क्या आ गया, b² L अपॉन क्या आ गया, 4 पाई।
तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जो एल था वो क्या थी, हाइट थी, ठीक है। बी क्या थी, अदर साइड थी, जिसका स्क्वायर आपने लिखा, और नीचे क्या आ गया, 4 पाई। ये एज ए फॉर्मूला हमने याद कर लिया, इसमें है ही क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तबीयत भाई ठीक है, पता भी नहीं लग रहा कि बड़ा खराब है, ठीक है। सिर थोड़ा हैवी हैवी सा है बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई, लक्ष्य दोस्तों में ये सारे क्वेश्चन है, इससे तगड़े ही क्वेश्चन मिलेंगे। लक्ष्य दोस्तों के क्वेश्चन देखे आप ये नहीं बोल सकते कि कभी भी इससे बाहर एग्जाम में कुछ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने 17 में से पहले क्लास में कराया था, और पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जब मैंने क्लास में कराया था, मुझे आज भी ध्यान है, 17 में इसके बैच में मेरा सबसे ज्यादा मजाक बना था, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे सिलेक्शन हमने लिए 17 में इस बैच में, पर जिस टाइम मैं पढ़ाता था बच्चे कहते थे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि 16 तक तो उन्हें आदत थी नहीं वैसी। और हमारा क्या था, हम तो शुरू से ही भाई ऐसे ही काम करने वाले थे, तभी हमने सिलेक्शन ले भी लिया इतनी बार। पहले से हम चेंज पे शुरू से तैयारी करके रहते थे, ऐसा नहीं है कि पेपर में कब जाके बदल गई चीज़ और हम कहने लगे टीसीएस पैटर्न आया और ये आया वो आया। चेंज पे शुरू से ही काम करते थे, इसलिए आपको भी चेंज पे पहले से ही काम कराता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद में कोरोना जीरो जोरों पर है। अच्छा, मुझे लगा भाई आपने लिखा जीरो पर है, मैं तो खुश हो गया देख के। मेरे को आइडिया कैसे आया कि चेंज पर भी काम करना है, मेरे को ये आइडिया नहीं आया। मैंने ना एक बहुत सिंपल सी बात सोची यार, सही बताऊं आपको, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यार, चीजें दिमाग में रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि नोट्स बनाओगे तो आप रिटेन रहेगी दिमाग में, चीजें समझ आ गई तो रिटेन रहेंगी। मैं सोचता था यार कि इतने लाख 45-50 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, ठीक है। 10,000 के करीब वैकेंसी निकाल लो, ठीक है। 10,000 में से भी 2-3 हजार, 3-4 हजार लगा लो इंस्पेक्टर की, मोटा मोटा हिसाब, ठीक है। अब मैं ये देखता था कि यार इतने लाख बच्चा है, सिलेक्शन इतने का है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो इनके पास है और इनके पास नहीं है, ठीक है। अगर यार प्रीवियस ईयर ही बना के सिलेक्शन हो जाता, तो यार ये बच्चा प्रीवियस ईयर बुक भी ले सकता है, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपने घर पे क्वेश्चन भी बना सकता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से कोचिंग भी ले सकता है, ठीक है। अब मैं ये देखता था हमेशा कि खाली अगर किताबें लेने से, नोट्स लेने से अगर सिलेक्शन हो जाए, तो यार किसी का भी हो जाएगा, सिलेक्शन लेने वालों की कमी थोड़ी होगी, फिर तो ये तो हर कोई ले सकता है। तो आपको भी ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं सोचता था अपने टाइम पे, और मुझे लगता था यार जब तक मैं अलग नहीं हूं, जब तक मेरे में कुछ अलग नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं हमेशा ये सोचता था, इसलिए आपने देखा डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन से करना, बिना ऑप्शन से करना, पेन फ्री करना, ऐसे करना वैसे करना, वो सारी आप देखते हैं चीजें, वो सारी यहीं की देन है, ठीक है। वो कहीं किसी किताबों में नहीं लिखी हुई है। तो मैं हमेशा यही काम करता था कि भाई चेंज देखता था। आप ये कैसे सोच सकते हैं, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आप ये कैसे सोच के जा सकते हैं कि पेपर में वही आएगा जो अभी तक आया है। ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, आप खुद सोचिए, ठीक है। ये बात कोई सेंस नहीं बनाती कि जो पेपर में अब तक आया है वही आगे आएगा।
भाई वही आगे कैसे आ जाएगा? ठीक है, वही आगे आ गया अगर, तो यार ये सभी बच्चे 45-50 लाख बच्चे जो है, इनमें तो पता नहीं क्या भसड़ मच जाएगी एकदम ही। ठीक है, तो आपको ये सब चीज सोचनी पड़ेगी। इतना सब कुछ 6 मंथ में कर लिया था, बिल्कुल 6 मंथ में कर लिया था मैंने इतना सब कुछ, क्योंकि मैं जब भी एक तो सही बात बताऊं, हमारे टाइम में मेरे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा, पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि मैं इस चीज से बहुत दूर था, इस चीज से। ठीक है, मेरी लाइफ में ये चीज नहीं थी बिल्कुल, मैं आपको सही बात बताऊं। ठीक है, आज तो डिजिटल मीडिया आ गया, चलिए आपको क्लास वगैरह के लिए चाहिए होता है मोबाइल वगैरह, मैं आपसे ये कहूंगा जब क्लास करते हो ना, केवल तभी मोबाइल यूज करना, मत करना उसके बाद। ठीक है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये तो ये लगा लो कि बड़े से बड़े आदमी को भिखारी बना दे, ये हाल है मोबाइल का तो। ठीक है, अगर उसको अपने पे कंट्रोल नहीं है तो आदमी पूरा बर्बाद हो सकता है इसके अंदर। वो आज एहसास थोड़ी हो रहा है लोगों को। ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद एहसास होगा इस चीज का, ये जो मोबाइल है ना लगातार हमें बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तब से तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको अवॉइड करिए। एक बात बताऊं, दुनिया कहीं नहीं भागे जा रही है, बिल्कुल भी नहीं भागे जा रही है कहीं भी। अगर आप सोचे ना मेरा एक व्हाट्सएप मैसेज रह जाएगा, या मैं देखूं वो क्या कर रहा है, या आप न्यूज फीड ही करते रहे, न्यूज फीड अगर करते रहेंगे तो जिंदगी बदल पूरी, यार ये लगा लीजिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, न्यूज फीड खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं ये बात कहूंगा कि भाई प्लीज इसे अवॉइड करिए। कई लोग ये सोचते हैं नहीं यार चलो सर ने बोला है, वो बोल तो दिया उन्होंने, पर ठीक है हम कम यूज कर रहे हैं, हम उतना नहीं कर रहे जितना सब करते हैं। यार आपकी जिंदगी है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मैं पता क्या करता था, मेरे पास मोबाइल था पहले, स्मार्टफोन तो नहीं था, वैसे ही फोन था, और उसे क्या करता था मैं, देखिए भाई जब मैं घर पे हूं, मैं घर से ही पढ़ाई करी है मैंने। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं, और इसे क्या करता था मैं, बिल्कुल साइलेंट पे और अलमीरा में रख देता था। ठीक है, अलमीरा में रख दिया, अब मैं पढ़ रहा हूँ आराम से, बस मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, सब भाई बंधु साथ में ही हैं। ठीक है, सारा परिवार साथ है, मुझे 6 महीने तक कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, भाई मोबाइल को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, बाकी चॉइस इज योर्स। अब आपने देखा है ना कई बच्चे ऐसे होते हैं 4 साल लग जाते हैं सिलेक्शन के लिए, 6 साल लग जाते हैं, और वो जरूरी नहीं है। आप में से काफी लोग पता है क्या सोचते हैं कि ये इतने साल लगाने जरूरी है। डेडिकेशन लेवल आप पे डिपेंड करती है। डेडिकेशन लेवल अगर आप चाहें तो 6 महीने में उतनी ला सकते हैं, हमारे अंदर जुनून था, 6 महीने में सोचिए कितना कुछ कर लिया मैंने। ठीक है, ये जुनून था, ये जिद थी कि भाई नहीं करना ही है, ये दुनिया 6 महीने में नहीं पलटने वाली, मैं दुनिया से पीछे नहीं हो जाऊंगा 6 महीने में। पर हाँ 6 महीने में अगर मैंने तैयारी जबरदस्त कर ली तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, भाई माँ बाप साथ नहीं दे रहे तो उनसे रिक्वेस्ट करिए हाथ जोड़ के। ठीक है, कि ये हम परिवार के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। चलिए, दोस्त यारी भूल जाइए, मेरा कोई दोस्त नहीं था, नो फ्रेंड। ठीक है, और एक बात बताऊं, जो आपके बुरे समय को ना समझे, जो आपके बुरे समय को ना समझे, वो दोस्त किस बात का? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बुरे समय को नहीं समझ रहा, वो दोस्त किस बात का, वो अपना किस बात का, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों से तो वैसे ही कटो लो, सच्चाई है ये। भाई वैसे भीड़ नहीं रखनी है जिंदगी में, 4 लोग रखिए बस। ठीक है, 4 लोग ऐसे जिनके लिए आप जान दे सके, जो आपके लिए जान दे सके, खत्म। ठीक है, 4,000 4 लाख लोगों की जरूरत नहीं होती। फेसबुक पे कितने दोस्त होते हैं लोगों के, 4-4 हजार, 5-5 हजार। मुसीबत पड़ने पे ना वो 4 अगर ढंग के हैं तो वो 4 ही काम आ जाएंगे आपके। ठीक है,
और ये जो 4-5 हजार हैं ये दिखाने के हैं बस। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भाई सबका बुरा वक्त चल रहा है, अपना अपना तैयारी करो शांति से बैठ के। आप ये देखिए, मेरे को घर पे बैठ के क्लास लेनी पड़ रही है। मैं अगर दिखाऊंगा ना आपको, आप देखेंगे कि मैं कैसे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास लेनी इतनी आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है ये क्लास लेनी। ठीक है, मेरी गर्दन दुख जाती है, मेरी कमर दुख जाती है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भाई सब काटा मार दो, सही बता रहा हूँ। मैं तो काटा मार दिया था सब चीजों पे। नो गर्लफ्रेंड, नो फ्रेंड। परिवार है साथ में, 6 महीने मेरे पास है। जो 6 महीने तक मेरे साथ झेल गया वही मेरी गर्लफ्रेंड होगी और वही मेरा फ्रेंड होगा, सीधी सी बात। जिसने इस समय पे सपोर्ट किया। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होता। देखिए हमारे टाइम में केवल प्यार होता था। मैं सही बात बताऊंगा आपको, ये गर्लफ्रेंड वगैरह का सौदा जो है ना आज चला है कि भाई आज एक गर्लफ्रेंड है कल दूसरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ये हमारे समय में नहीं चलता था। हमारे टाइम में केवल एक चीज होती थी, वो होता था प्यार बस। ठीक है, और प्यार आदमी को हमेशा एक से होता है। तो हमारे टाइम में तो एक से ही होता था, अब आज के टाइम में पता नहीं कितनों से होता है, कितनों से हो जाता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, हमारा ऐसा होता था, हम किसी की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखते थे। हमें लगता था कि भाई हाँ एक जीवन साथी है, जिसे देख लिया। अब एक ही रही है और एक ही थी। ठीक है, ओनली वन। मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी है, मैं सही बताऊं, बहुत फेथफुली जी है, बहुत ऑनेस्टली जी है। ठीक है, और मुझे गर्व है इस बात पे। और मैं चाहता हूँ मुझे हर बार ऐसी ही लाइफ मिले। ठीक है, कि मैं फेथफुल रहूं अपने सभी रिलेशंस में। आप भी मेरे जमाने के हो। ठीक है, चलिए आइए अब ना उस पे आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। देखिए ये बात किसी ने पूछी थी तो मैंने इसलिए सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, आपका फ्रेंड है, जब से ज्वाइनिंग हुआ है कॉल नहीं आया, तो फ्रेंड किस बात का भाई? फ्रेंड मत बोलिए फिर उसे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं भाई। मुद्दे पे आते हैं, बातें नहीं यार। देखिए यही तो मेरी खास बात है, आपको पता है। आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, बातें करने का शौक है, पर किसी के बच्चे का टाइम बर्बाद करके नहीं। ठीक है, जब बच्चे पे टाइम हो, कभी मिले तो बातें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फिलॉसफी मेरी लाइफ की रही है। मैं हमेशा पढ़ाने के लिए, अपने काम के लिए हमेशा सीरियस रही है। जैसे आपका भी काम है पढ़ना। ठीक है, आपका भी काम क्या है? पढ़ना। आप अपने काम के लिए सीरियस रहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं मेरी कुछ फिलोसफीज हैं लाइफ की जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। आपको भी फॉलो करनी जरूरी है। जो काम के प्रति, तभी मैं लिख देता हूं यहां पर, वफादार नहीं, वो किसी के प्रति वफादार नहीं। ठीक है, ये मान लीजिएगा, ये बात मान लीजिएगा, दिल पे लगा लीजिए इस बात को। ठीक है, और ये मैं आज से नहीं, ये कम से कम ना, जब से मैंने काम करना शुरू किया है, 16-17 साल हो गए होंगे मेरे को काम करते करते, तब से मैंने ये चीज फॉलो करी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तब से मैंने अपनी लाइफ में ये फॉलो करी है। आप मानेंगे नहीं, पहले मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। ठीक है, होम ट्यूशन में क्या होता है, आपकी मर्जी होती है कि कभी आप क्लास कैंसिल भी कर सकते हैं, करना चाहो तो, कि अब नहीं, आज क्लास नहीं लेनी, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता था, कभी कभी बारिश आ जाती थी। मेरे को आज भी ध्यान है, आज भी बता रहा हूं मैं, कि मैं पूरा भीगता हुआ जाता था। ठीक है, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया अपनी लाइफ में, और शायद इसीलिए ही मेरे को सक्सेस मिली लाइफ में। ध्यान रखिएगा, मैंने जो डेडिकेशन दिखाया ना अपने काम के प्रति या अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, मेरी एज भाई 33 है, 33 ईयर्स। 16 साल की उम्र में मैंने लगभग काम करना शुरू किया था, आज लगभग 17 साल हो गए हैं। ठीक है, तो
आप सब उस टाइम मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होता था, मैं तो बसों के धक्के खाता था, ठीक है, पर फिर भी काम है तो काम है, ठीक है। तो बारिश तक आती थी, पूरा भीग जाता था, पूरे भीगे हुए कपड़ों में मैं बैठ के बकायदा क्लास लेता था। जिनके घर जाता था पढ़ाने वो बकायदा मना करते थे, ठीक है, कि सर ऐसे मत आइए, आप क्यों परेशान होते हैं, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको। पर मुझे लगा, मैं हमेशा ये कहता था कि नहीं जी, ये मेरे ना काम के प्रति वो है सिंसेरिटी, यही चीज है मेरे पास जो मुझे आगे ले जाएगी, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, कईयों ने ऐसा भी किया कि किसी ने अम्ब्रेला दे दिया कि सर आप कल ले आना। बहुत इज्जत मैंने कमाई है अपनी फील्ड में, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। तो ये चीज नहीं छोड़ी कभी भी, ये चीज ना मैंने कभी किसी के लिए नहीं छोड़ी। ये चीज ये लगा लीजिए, मैं माँ बाप के लिए भी नहीं छोड़ता, ठीक है। यानी मम्मी पापा ने अगर कुछ काम कहा ना कि भाई पहले ये काम कर लो, ठीक है, उसके बाद कर लेना, ये मैं उनकी बात टाल दूंगा, पर ये नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये मेरे अंदर चीज है शुरू से, मैं दिल्ली से ही हूँ भाई, बिल्कुल ये अंदर चीज है मेरे शुरू से, ठीक है। तो माँ बाप का सम्मान अलग है, पर वर्क जो है वो सबसे पहले है। आपकी जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ठीक है, वो सबसे पहले है लाइफ में। अब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भग जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। तो आप सबसे भी ये कहूंगा, जब जैसे कई लोग ये बोलते हैं ना कि यार तुमने तो 6 महीने में तैयारी कर ली, ठीक है, कई लोग बोलते हैं पहली बार में सिलेक्शन हो गया। उस चीज के पीछे ना मेरे कुछ उसूल हैं, उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो मैं ना काम से पहले कुछ नहीं रखता, सबसे पहले काम है। अब आप ये देखिए, मैं क्लास में कितनी बात करता हूँ, क्लास में अगर आप देख लें कि मैं कितनी बात करता हूँ, आप पूरी क्लास उठा के देख लीजिए, पूरा कोर्स, ठीक है। तो आप पूरा कोर्स उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यार मैंने क्लास में बातें ही नहीं करी, क्योंकि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है बातें लिमिट तक तो ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा बात हो ना तो ये काम के साथ गद्दारी है, ठीक है, काम के साथ गद्दारी है ये वाकई में, ठीक है। और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। सोचिए, गवर्नमेंट जॉब में आधे से ज्यादा लोग क्यों बैठे हैं, रिश्वत के लिए बैठे हैं, ठीक है, पर मुझे नहीं चाहिए थी वो, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए थी। तो यही मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना ऑनेस्टी पसंद है, और ये सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी चीज, ठीक है। जो आदमी अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार, अपने रिलेशन के प्रति ईमानदार, जो काम के प्रति ईमानदार, मेरे लिए उसकी इज्जत जो है यहाँ पर है, ठीक है। पैसा है, गोरा है, काला है, इस चीज से मैं बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेन चीज है मेरी लाइफ में, मैं सही बात बताऊं आपको। काम को मना करो तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, भाई पेरेंट्स नाराज होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स देखिए, एक बात बताऊं, पेरेंट्स ऐसी चीज है जो नाराज भी बहुत जल्दी हो जाती है और मनाना भी बहुत आसान है। जिस दिन उन्हें दिख गया ना कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है, तो डांटेंगे जरूर। देखिए आपको क्या लग रहा है, मैंने डांट नहीं खाई, मैं आज तक भी डांट खा लेता हूँ। घर वाले देखिए, आप कितना भी कमा लें, पर जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। घर वाले आज भी कह देते हैं कि भाई यहाँ गवर्नमेंट जॉब थी अच्छी खासी, इतनी गवर्नमेंट जॉब भगवान किसको देता है, ठीक है। मैं आज भी सुन लेता हूँ, भाई बड़ों बड़े बोल रहे हैं ना, सुन लो यार, सुनने से आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है, आप ये बात समझिएगा, सुनने से आप कभी कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। हाँ, जहां आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई, ये जिस दिन ये आ गई ना आपके अंदर, ये डिस्ट्रॉय कर देगी आपको, आपको हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। आपके रिलेशन बेकार हो जाएंगे सारे, ठीक है। मैंने यूपीएससी ट्राई नहीं किया यार, बिल्कुल नहीं किया। यार यूपीएससी का भी पता है क्या है, एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ये सब चीजें क्यों नहीं करी। आधे से ज्यादा लोग आप में से भी ऐसे हैं जो पता है गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात चमकाना है, ठीक है, पहली बात कि भाई का रोला है, ये चीज, ठीक है। तो दूसरी बात रिश्वत है, ठीक है, दूसरी बात रिश्वत, तीसरी बात शादी का दहेज, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बात अलग है, ठीक है, किसी को गलत भी लग सकती है मेरी बात, पर मैं प्रैक्टिकली जो होता है, समाज में जो चल रहा है, ठीक है,
गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाहिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड साथ में स्टडी करे तो गर्लफ्रेंड छोड़ दो? क्यों भाई छोड़ो, क्यों? जो साथ खड़ा है, साथ बढ़ रहा है, तो साथ बढ़िए दोनों मिलके, ठीक है। आप ये देखिए, बिल्कुल थॉट प्रोसेस गलत है भाई, ठीक है। अब एक बात और बता रहा हूँ, हाँ सिक्योर्ड वाला भी आता हूँ, चलिए सिक्योरिटी वाला भी आ जाता हूँ, है ना। एक सिक्योरिटी भी है, ठीक है। पर देखिए मैं बताऊं, ना मेरे को चमकाने का शौक था, मुझे कभी भी नहीं है, ठीक है। मुझे कभी भी ना, आज थोड़ी बातें हो सकती हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन रह भी सकते हैं, आज के बाद बात तो पता नहीं कब हो, ठीक है। इसलिए मैं जब फ्लो में आता हूँ ना, ऐसे ही हो जाता है हमेशा। तो आप ये देखिए, मेरे को चमकाने का शौक नहीं है, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मैं सीबीआई में ये हूँ और वो हूँ, मैं लगे जगह फोन करके बता रहा हूँ और टशन मार रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिंपल रहना पसंद है, ठीक है। बिल्कुल, मुझे अपनी लाइफ ना इंजॉय करने से ज्यादा मतलब है कि मैं खुश रहूं। मुझे इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है कि मेरा रुतबा क्या है। रिश्वत मुझे लेनी नहीं है, ठीक है। रिश्वत मुझे लेनी नहीं है, रिश्वत मुझे एक चवन्नी नहीं लेनी। मेरे पास कई बार ऐसे ऐसी नौबत आई, आप मानोगे, 1-1 लाख रुपए एक फाइल की फोटोकॉपी, फाइल के एक पेज की फोटोकॉपी कर दो बस, ठीक है। जिस टाइम में सैलरी थी मेरी 39,000, ठीक है, एक फोटोकॉपी करने के 1 लाख रुपए मिल लेते, ठीक है। एक फोटोकॉपी करने के 1 लाख रुपए, समझ रहे हैं बात। अब जो बंदा सरकारी नौकरी में जाता है ना, वो कहेगा यार एक फोटोकॉपी तो करनी है। पर मैंने आपसे क्या बोली, मेरे उसूल हैं कुछ काम के साथ, गद्दारी नहीं, ठीक है। वो मुझे ये लगा, ठीक है, तो भाई नहीं करी। मैं जिद्दी आदमी हूं, देखिए पूरा, सही बात बताऊं तो जिद्दी तो मैं बहुत ज्यादा हूं, ठीक है। कि भाई जो चीज नहीं है ना, तो नहीं है। मैं यार सभी पोस्टों पे रह चुका हूँ, पोस्टों क्या क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। शादी का दहेज, दहेज हमें वैसे ही नहीं लेना था, ठीक है। हमें ये था कि जो करना है अपने पे करना है, क्योंकि जिंदगी चलाई अपने दम पे थी। किसी और के पैसे का ही लालच नहीं है, सही बात बताएं तो इतना, ठीक है। पैसा लिमिट में चाहिए अपना, ठीक है, जिससे हम सोशल सर्विस भी कर सकें। इतना लालच तो जरूर है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सोशल सर्विस कर सकूं, इस चीज का लालच जरूर है। पर ऐसा नहीं है कि अदानी अंबानी बनना है, करोड़ों रुपए कमाना है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मेरी ये तीनों चीज तो मैच करी नहीं इससे। रही बात सिक्योरिटी की, अब मुझे ये लगा कि यार सिक्योरिटी के पीछे ही मैं खाली गवर्नमेंट जॉब करूं, खाली सिक्योरिटी के पीछे, और घर वालों को भी ये चाहिए था, ठीक है। अब मुझे लगा कि सिक्योरिटी के लिए तो यार मेरे पास अपनी ट्यूशन जॉब भी है, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन में मैं अच्छे पैसे कमाता था जॉब से ज्यादा, ठीक है। तो मुझे ये लगा यार कि ट्यूशन में टाइम तो कम लगता है, कम से कम यार, या तो आदमी पे पैसा हो या समय हो। अब ट्यूशन में क्या है, ट्यूशन में पढ़ाता था दिन के 3-4 घंटे, मैं उतने पैसे कमा लेता था जितने मेरी जॉब में मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी का समय किसका है, बाकी का समय मेरा इंजॉय का है, कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर सकता हूँ। मेरे को लाइफ बार बार थोड़ी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने ये किया, ठीक है। तो मैंने ना अपने लाइफ में ये किया, फिर मेरे को इस चीज से ज्यादा मतलब है, मैं सही बात बताऊं आपको, खुश रहने से। और खुश रहना ना आप पे डिपेंड करता है। कोई अदानी अंबानी बन के भी खुश नहीं है, कोई एक झोपड़ी में भी खुश है, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, बिल्कुल। फर्स्ट सिलेक्शन कब हुआ, अब मैं आपको फर्स्ट सिलेक्शन की बात बता देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास तो इसी में चलती रहेगी। फर्स्ट सिलेक्शन हुआ मेरा 25/6/2014, 2012, 13, 13 का मतलब हो गया 26 साल की उम्र में, 26 ईयर्स में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मैं बताऊं आपको, देखिए 2003 से 2005 ये 10th हुआ, ये 12th हुआ, ठीक है, ये ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद 2010 पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में भी इनरोलमेंट ले लिया, पर साथ के साथ बीएड भी कर लिया। 2011 पीएचडी तो छोड़ दी,
बीएड कंटिन्यू करी, बीएड खत्म हो गई। 2012 सीजीएल दिया और इसी में ही सिलेक्शन लिया, पहला सिलेक्शन अपना, जिसका रिजल्ट आया 2013 में लगभग। ठीक है। और उस समय मेरी उम्र थी 26 साल, क्योंकि मैं 87 बोर्न हूँ। ठीक है। सारी कहानी आपके सामने है। बिल्कुल। पीएचडी कंप्लीट नहीं करी थी भाई, तब आप 7वीं क्लास में थे। ठीक है। तो आप ये देखिए मैं कितना कितना पढ़ता था। एक बार बताऊं, कभी किसी का टाइम टेबल मत मांगो। ठीक है भाई, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है। देखिए मैं सही बताऊं, मेरी तो पूरी कुंडली आपके सामने रख दी मैंने, ये है सच है जो है। आप कितना भी कैलकुलेट कर लें, कैसे भी कर लें, मेरी सारी बातें इसमें ठीक फिट बैठेंगी, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है। जो है तो है। मैंने ज्वाइनिंग करी थी ना, मैं बता तो रहा हूँ, ज्वाइनिंग करी थी मैंने सीएसएस में। सीएसएस की नौकरी लगी मेरी पहले मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो आपकी पोस्ट ऑफिस में लगती है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है। सीबीआई एक बार, और सीबीआई दूसरी बार भी सीबीआई। ठीक है। सीबीआई की तो शायद 2 बार लगी थी मेरे को, जहां तक ध्यान आ रहा है। हाँ, 2 बार लगी थी शायद सीबीआई की। ठीक है। तो ये था पूरा। ठीक है। ये है 5 सिलेक्शन आपके सामने। पीजी भाई फिजिक्स से किया था, फिजिक्स। ठीक है। और एक बात और बताऊं आपको, ये 11th क्लास 2004, यहाँ से मेरा टीचिंग करियर शुरू हुआ। टीचिंग जो स्टार्ट करी मैंने यहाँ से। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करी 2004 से। आज क्या चल रहा है, 2021, वहीं पर आगे देखिए 17 साल। ठीक है। ये मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी भाई। ये दिल्ली की जॉब छोड़ी है मैंने, जो ड्रीम जॉब होती है सबकी। ठीक है। ये ड्रीम जॉब होती है सबकी कि दिल्ली में मिल जाए, होम पोस्टिंग मिल जाए। इन सभी पोस्टों के लिए मैंने इंटरव्यू दिए हैं, 4 इंटरव्यू दिए मैंने। ठीक है। 4 बार इंटरव्यू दिए हैं, एक बार डिस्क्रिप्टिव दिया है। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है 10th में परसेंटेज। भाई परसेंटेज जान के क्या करोगे, परसेंटेज देखो बताऊं, 71। ध्यान से देखना, परसेंटेज भी छुपाना क्या, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, न मेरे को शो ऑफ करने की भी आदत नहीं है। ठीक है। जिसको जो लग रहा है लगता रहे। आपको भी लाइफ में ना ऐसा बनना पड़ेगा। ठीक है। फिजिक्स तो भाई बहुत डेंजर पढ़ाता था मैं, बहुत डेंजर। ये 71, ये 86, ग्रेजुएशन 70, पीजी 58, बीएड 78, 78 है शायद। ठीक है। ये है परसेंटेज आपके सामने। ठीक है। ये परसेंटेज भी है आपके सामने। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मेरी जिंदगी की कुंडली है पूरी, जो आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है। मैं क्लास के बीच में ऐसी मोटिवेशन करता रहूं। मेरे भाई एक बार बताऊं, बात ध्यान से समझना। मोटिवेशन पता है क्या है? मोटिवेशन ये है, जिसकी एक बात दिल पे लग जाए। ठीक है। अपना तो यही हिसाब है भाई, अपन देसी आदमी है बिल्कुल। जिसकी एक बात दिल पर लग जाए, वही मोटिवेशन है। वही मोटिवेशन है। ठीक है। वही प्यार है। सब चीज वही है। देखिए दिल जीतने के लिए हमारा पता है क्या हिसाब है, किसी की एक बात दिल पे लग गई, समझ आ गई, खत्म कहानी, आगे पीछे जज ही नहीं करना। ठीक है। भाई हमें ना जरूरत नहीं पड़ी मोटिवेशन की, मैं सही बात बताऊं आपको। ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी ये भी समझिए। इसलिए नहीं पड़ी कि हालात ही इतने खराब थे। मोटिवेशन की हालत खराब इतने थे कि अगर खुद मोटिवेट नहीं होते
तो सड़क पर होते। ये आलम है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी सभी लोगों ने, ठीक है, जो स्टॉक पे देखी होगी। उसके बाद यूट्यूब पे मैंने अपनी और भी डाली है, ठीक है। मैंने बताया कि कैसे कैसे घर में मैं रहता था, ठीक है, कैसे कैसी मुसीबतें देखी हैं। पर ठीक है, आप सबके लिए मुफ्त की सलाह यही थी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। मेरा हमेशा से जो सिद्धांत रहा वो ये है, इस चीज ने मेरे को हमेशा आगे बढ़ाया है। जिससे लव हुआ उसी से शादी हुई, बिल्कुल उसी से शादी हुई। मैं सही बात बताऊं तो आपको, ठीक है। एक ही पार्टनर था, ठीक है, जिससे 1000 बार ब्रेकअप हुआ, 1000 बार कम से कम, ठीक है। जब आप किसी रिश्ते में रहते हैं तो बहुत बार ब्रेकअप होता है, ठीक है। 1000 बार ब्रेकअप हुआ और फाइनली ऐसा हुआ, ठीक है, फाइनली ऐसा हुआ। मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे एक मोटिवेशन वाली बात कही आपने, एक मोटिवेशन शायद मुझे यहां से मिला, मुझे ऐसा लगता है लाइफ चेंजिंग जो रहा, ठीक है। अब ध्यान से, एडवांटेज क्या था मेरे भाई, सुन लो अभी कहानी, सुन लो अभी मजा आ जाएगा तुम्हें। एक बच्चा कह रहा है ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज था सर। आपकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है। अभी ध्यान से देखिए, अभी कहानी में ट्विस्ट देखिए, ठीक है। एक रिलेशन में रहे 7 साल, 6-7 साल, ठीक है, 6-7 साल रिलेशन में रहे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, यहाँ 1000 बार ब्रेकअप हुआ, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर एक परमानेंट ब्रेकअप हो गया, परमानेंट ब्रेकअप, ठीक है। अब परमानेंट अगर ब्रेकअप हो गया तो सब क्लोज हो जाता है, ठीक है, सब क्लोज हो गया। एक बच्चा कह रहा है मेरे को तो आज तक नहीं मिली। भाई नहीं मिली ना, तो बहुत बढ़िया है। मिलने के बाद चले जाने वाला गम बहुत ही बड़ा है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है। ये परमानेंट ब्रेकअप हो गया। इसके बाद मैं था गुस्से में, ठीक है, और गुस्से में मैंने क्या करा, मैं रोया नहीं। लिखा है मैंने, देखे यहाँ पर, मैं रोया नहीं। रो लिया था पहले जितना रोना था, यहाँ रोते रोते ही कट गया था सब चीज। आदमी कितनी बार रोएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ परमानेंट ब्रेकअप, मैं रोया नहीं, मैंने क्या करा, अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। और ये बात होगी ईयर 2012 की, ठीक है, 2012 की, ठीक है। अब 2012 की बात थी ये, ठीक है। मैंने तैयारी शुरू कर दी, मैंने सारा गुस्सा यहाँ निकाला। जो बच्चे कहते हैं 6 महीने में कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैंने बात बताई जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं और वो रोते रहते हैं, खाली पीली समय बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम तैयारी करी है, मैंने ऐसे फेस में एग्जाम की तैयारी करी है, सोचिए ये क्या फेस रहा होगा जिसमें मैंने तैयारी करी है। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो ऐसे ब्रेकअप वाले फेस में तैयारी करना, तैयारी करना तो छोड़िए, आप नॉर्मल लाइफ भी अपनी उस तरीके से नहीं जी पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ब्रेकअप जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई, कि किसी चीज के पीछे मत भागो लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर हमने भाग के देख लिया था बहुत पीछे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रो के भी देख लिया, सब चीजें करके देख ली। आप, आपको अगर किसी रिश्ते के पीछे, ठीक है, किसी रिलेशन के पीछे, ध्यान रखिएगा, बहुत सही बात है, मेरे लाइफ के उसूल हैं वैसे ये, आप पे फिट बैठे ना बैठे, पर मेरे पे फिट बैठते हैं। अगर आपको किसी रिलेशन के पीछे भागना पड़े उसे मेंटेन करने के लिए, तो बेकार है वो, तो बेकार है। लिखा है मैंने, बेकार है, बेकार, ठीक है। कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, बेकार है भाई। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिश्ता ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ चाहे आपके भाई बहन का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे किसी रिश्तेदार का हो, अगर बार बार भागना पड़ रहा है ना, चाहे लड़की का हो लड़के का हो, तो बेकार रिश्ता है वो।
रिश्ता वही सच्चा है जिसे मनाना ना पड़े, जिसमें मेंटेनेंस ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जहाँ मेंटेन करना पड़ेगा ना फोन कर करके बार बार कि हाँ भाई ठीक हो, ठीक है, वो रिश्ता बेकार है। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों के अंदर होनी चाहिए मेरे भाई, सभी लोगों के अंदर। भागना नहीं है। मैं भाग भाग के थक गया था भाई बहुत। ठीक है, यहाँ थक लिए हम। हर आदमी थक जाता है, लड़का भी थकता है, लड़की भी थकती है, कई बार लड़कों का भी होता है, लड़की का भी होता है। थक गए। अब तैयारी करो अपनी। ठीक है। हाँ, मेरा खुशनसीब ये रहा कि ब्रेकअप होने के बाद मेरी फाइनल कॉल सीधा मैरिज की आई, शादी की। और ये उस वक्त आई जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने मेंस दे रहा था शायद। मेंस में देने जा रहा था या नहीं था शायद, हाँ उस समय कॉल आई। ठीक है। और उस समय कॉल आई तो सीधा शादी की बात आई। मैं सही बात बताऊं, और वाकई में मैं उस टाइम कुछ भी नहीं था। ठीक है। इसीलिए मैंने अपनाया। और अगर मैं कुछ बन गया होता उसके बाद आता तो मैं बिल्कुल नहीं अपनाता, देखिए मैं सही बात बताऊं। ठीक है। भाई मैडम क्या नहीं सुन ले, भाई मैडम ने एक बार बताइए। मैडम ने ही, मैंने मैडम की तारीफ ही करी है यहाँ पर। उन्होंने जब वापस आई मेरी लाइफ में, जब मैं कुछ नहीं था, ठीक है, जब मैं सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जॉब के लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि हाँ चलिए अब शादी की बात हो रही है तो सीधा शादी की। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो लाइफ बदलती चली गई आगे, उसके बाद तो कुछ नहीं था। तो यही है कहानी पूरी आपकी। पर मैंने आपको ये बात जो बताई है आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। मैं लेके नहीं गया था भाई, खुद आया था रिश्ता देके। मैं ब्रेकअप करने के बाद खुद रिश्ता लेके जाऊंगा आपको लग रहा है? शादी हुई थी 2014 में भाई, 2014। 7 साल हो गए लगभग। ठीक है। नहीं भाई, मेरी वाइफ जो है वो फिजिक्स पढ़ाती है, फिजिक्स की लेक्चरर है। ठीक है, फिजिक्स की टीचर थी। फिलहाल हाउस वाइफ है। नाउ हाउस वाइफ। ठीक है, अब वो हाउस वाइफ है। ठीक है। बस हो गया भाई, सर का पोस्टमार्टम कर लिया, अब समझ आ गया। मेरे लिए हर इंसान लकी है भाई, आप लोग भी मेरे लिए लकी हैं। ठीक है। सब याद रहता है। अब तो कुछ नहीं, मोटिवेशन की जरूरत है ना। देखिए ये होता है लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में भी होगा, सबकी लाइफ है देखिए। पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है। ठीक है। पर आपको क्या करना है, लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। और काम को अगर आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी मैं भाई ज्वाइनिंग पर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है। भाई लक आपका कर्मों से बनेगा, अपने कर्म करते रहिए, सब चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है। अपना काम करते रहिए। अभी पोस्टिंग पर नहीं हूँ भाई, मैंने एक्सटेंशन ले रखा है। ठीक है। सीबीआई में एक्सटेंशन ले रखा है। ठीक है। जॉब नहीं करनी भाई, मेरे को जॉब नहीं करनी बिल्कुल भी। जॉब तो मतलब ये लगा लीजिए, मेरी जॉब वो छूटी बराबर ही है। ठीक है। छोड़ ही रखी है मैंने वो लगभग। किरण की बुक बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। भाई किरण की बुक बनाने में दिक्कत क्यों आ रही है? किरण की बुक बनाइए, अभी पूरा मेंसुरेशन हो जाएगा, तब दिक्कत शायद कम आएगी, है ना। देखिए आप लोगों को ना मैंने सब चीज बता दी है यहाँ पर। ठीक है। जिसने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है वो सक्सेस होता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है भाई, गवर्नमेंट जॉब छोड़ता ही वो है जिसे पहले से कुछ पता हो अपने बारे में। ठीक है। एक्सटेंशन मिल जाती है भाई कि आप ज्वाइन मत करो। ठीक है। एक्सटेंशन लेकिन ज्यादा नहीं मिल पाती, 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इतनी ही मिल पाती है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास तो आपने यही निकलवा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज का बुरा नहीं मानेंगे, आज की क्लास यही निकल गई। मेरे को बुरा लग रहा है, एक क्वेश्चन तो करेंगे ये वाला। एक क्वेश्चन करेंगे ये वाला। देखिए क्या कह रहा है। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए भाई बातें हो गई, मोटिवेशन हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। आप मेरी कहानी से यही सीख सकते हैं यार, काम पे फोकस रखना है बस। सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। घर वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, अगर आप ठीक रहे तो। ठीक है।
अच्छा जी। आपको मेरे जैसा बनना है और आपकी वाइफ कहती है कि आप मेरे जैसे लगते हैं। क्या बात है भाई। मेरे जैसा नहीं, मेरे से अच्छा ही बनिए, है ना। मेरे से अच्छा ही बनना है भाई। हो सकता है लाइफ में मैं कुछ अच्छी चीज नहीं कर पाया हूँ, मैंने ट्राई तो करी है अपनी तरफ से। ठीक है। हाँ, मैं गुस्से वाला हूँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, आप में से कभी कब किसी का पल्ला नहीं पड़ा। ठीक है। पर गुस्सा बहुत खतरनाक है। हाँ, रेयरेस्ट चांस है कि मेरे को गुस्सा है, गुस्से वाला इंसान नहीं हूँ वैसे मैं। ठीक है। बिल्कुल गुस्से वाला इंसान नहीं हूँ। पर ये है कि लाख में एक बार गुस्सा आ जाएगा। पर जब आएगा वो ऐसा आएगा कि उसके आगे किसी की कोई लिमिट नहीं है। वैसे मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। चलिए अब इस पे आते हैं भाई, आगे फिर कभी बात कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी इस पे आते हैं। एक क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ये। ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। ये मैंने अगर निकाला तो क्या चीज निकल गई, ये निकल गई। ठीक है। लव यू भाई। अगर इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, चार ये, चार ये, चार ये, चार ये, है ना। चार ये, चार ये। मेरे को वॉल्यूम बताना है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। बिल्कुल 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 भाई, हमने पहले किया हुआ एक क्वेश्चन इस टाइप का, है ना। अब आपको जो बताना चाहूंगा चीज वो समझिए। आपने ये निकाला, ये क्या चीज होगी। ये होगी, ये शेप क्या होगी। ये शेप होगी पिरामिड। अब कुछ बच्चे पता है इसे कैसे देखना चाहते हैं, कुछ बच्चे इसे ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे ये रखा हुआ है, कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है। ये बेस है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। एडवांस मैथ के लिए भाई मैंने कहा है कि थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड करिए। वो चीज मजबूत करेगी आपकी सारी चीज, है ना। अब मैं कहता हूं आप इसे ऐसे मत देखिए, आप इसे देखिए ऐसे। ये कितना है, चार है, ये कितना है, चार है, ये कितना है, चार है। ठीक है। यानी किसी एक बेस पे रख के देख लिया मैंने, ये बेस आ गई ये वाली। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब सीन क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एक ने ऐसे देखा, उसे लग रहा है ये चार, ये चार, ये चार। केवल देखने का नजरिया ही देखिए आप, कितना आसान कर देगा क्वेश्चन। एक ने ये देखा, यहां से उसे क्या करना पड़ेगा, ये साइड निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है। पर यहां से क्या करना पड़ेगा, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया कितना हो गया, 4 × 16/2 यानी 8, इनटू हाइट आ गई। तो कितना आ गया, 32/3 यानी 10 पॉइंट कुछ आ गया, 10.6 कुछ। तो कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन है केवल कि इसी चीज को जो मैंने निकाली थी कॉर्नर से उठा के मैं ऐसे रखता हूं या किसी बेस पे रखता हूं। यार एक बार बताइए, अगर मेरे पास ये बोतल है, इसका वॉल्यूम πr² है, अगर मैं इसे ऐसे रखूंगा तो πr² नहीं रहेगा। अगर मैं इसे ऐसे रखूंगा तो πr² नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। 16/2 क्यों किया, 16/2, ये भाई एरिया निकाला ना राइट एंगल ट्राइंगल का। बेस एरिया क्या है, बेस क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 4/4 का। और हाइट क्या है, ये है। तो हाँ, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये मेरा आंसर आ गया। भाई राइट एंगल होगा क्योंकि क्यूब है, घन है। ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये कितना, 90 डिग्री। ये कितना, 90 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। पर अगर मैं इसे ऐसे ले जाऊंगा तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं ये निकालूं, 4 4 4√2, 4√2, 4√2। और फिर मैं इसकी बीच से हाइट निकालूं इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के। 8 कहां से, वन देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया।
इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है, बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 4 चौक 16/2, 8 आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई लगे रहिए अपने काम में, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन कर नहीं पाए हम ज्यादा। लक्ष्य 200 भाई आप ऑनलाइन देखिए, ठीक है। और आज जो भी चीज मैंने बताई है ना आपको, आपको क्या लग रहा है मेरे को शौक है अपनी पर्सनल लाइफ बताने का? आपको नहीं, ठीक है। आज का क्लास और दिन से बेहतर था, मुझे पता है आप लोगों को मजा तो आता है ऐसी चीजों में, ठीक है। पर मजे के लिए बैच नहीं है ना मेरे भाई, है ना। आज केवल इसलिए बताया गया कि बच्चे कोरोना वोरोना के कारण ना बहुत हार चुके हैं, ठीक है। बहुत दिक्कत है, परेशान है, पता ही नहीं लग रहा पेपर होगा नहीं होगा, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम वैसे ही चल रही थी, इसलिए आज मैंने अपनी लाइफ की कहानी बताने की कोशिश करी, ठीक है। केवल इसलिए मैम ने जॉब इसलिए छोड़ी है क्योंकि बेबी है घर पे, ठीक है। और उसको पालना प्रायोरिटी है, ठीक है। देखिए, हर एक का अपना अपना वो है। हम लोगों का पर्सनल डिसीजन है दोनों का, ठीक है। फिलोसफी जरूरी थी, ठीक है। हम लोगों को ये लगा दोनों को कि बच्चे की रिक्वायरमेंट पहले है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा डिसीजन लिया। वेबिनार से कम नहीं थी सर। अरे वाह भाई वाह, शुक्रिया। 1 घंटा और पढ़ा दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, केवल इसलिए कि आप लोगों को ये लगे कि यार मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, आप हमेशा रिलेट करें यार सर ने ऐसा ऐसा बताया था, सर की लाइफ में भी बहुत दिक्कत है। और मैंने अभी तक आपको जितना बताया है ना, ठीक है, आज तक आपने मेरे बारे में जितना भी सुना होगा केवल 20-30% ही होगा वो, ठीक है। पूरी कहानी तो कोई बताना देखिए इतना आसान रहता भी नहीं है, ठीक है। पर बहुत सारी चीजें झेली है। पर आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप भी झेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज बदल जाएंगी थोड़े टाइम बाद। आप खुद पर्सनली आके मेरे से मिलेंगे और कहेंगे कि सर हाँ आपने सही बोला था, उस टाइम हम ऐसे बोलते थे, आज लेकिन वैसा नहीं है। रियांश बढ़िया है भाई। देखिए, बोर्ड पर भी जल्दी आएंगे, ठीक है। बोर्ड पर भी जल्दी आएंगे। आज अपना ही पोस्टमार्टम कर दिया, अच्छा। देखिए, बोर्ड पे भी जल्दी आऊंगा, मैं खुद परेशान हूँ यार, बिल्कुल परेशान हूँ। देखिए, कमर पूरी बोल गई है। इस पे गद्दे पे बैठ के क्लास लेना ये बेवकूफ़ी एकदम, ठीक है। बेवकूफ़ी मतलब क्या, मजबूरी है। अभी देखिए क्लास मैं बंद करूँ, ठीक है, बाहर लॉकडाउन है, दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ी यही प्रॉब्लम है, मैं खुद जल्दी से जल्दी चाह रहा हूँ। और जैसे ही मैं बोर्ड पर आऊंगा उसके बाद यूट्यूब वगैरह की क्लासेस भी जल्दी जल्दी आएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, है ना भाई। जय हिंद।